जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल और आज हम फिर से हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह प्रोडक्ट को लिस्ट किया जाता है दराज पे। तो आइए चलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। सबसे पहले अपने अकाउंट को आप लोग लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ प्रोडक्ट के टैब में जाना है और ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली होगी। मैं यहाँ पे एक सैम्पल प्रोडक्ट अपलोड करने लगा हूँ, साथ ही आपको डिटेल भी बताता जाऊँगा कि किस तरह लिस्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो आप इमेजेस सेलेक्ट कर लें कि कौन कौन सी इमेजेस आपने अपलोड करनी है। तो मैं तो सैम्पल के तौर पे कुशन्स की एक प्रोडक्ट है वो अपलोड करने लगा हूँ। आप अपनी अपनी प्रोडक्ट देख लीजिएगा। तो मैं सबसे पहले तो उसकी तस्वीरें अपलोड करने लगा हूँ जो मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई हैं। ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड, ये मैंने 4 तस्वीरें ले ली हैं जो कि मैंने खुद एडिट की हैं। आप भी एडिट कर सकते हैं। बेसिक डिज़ाइनिंग हर बंदे को आनी चाहिए। मैंने कंफर्म टू अपलोड कर दिया। ये तस्वीरें मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका नाम क्या रखना है। तो इसके लिए मैंने कुछ डिटेल पहले से लिख के रखी हुई है। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में देख लीजिएगा। मैंने इसका नाम रखा है वेलवेट राउंड थ्रो पिलो कुशन डेकोरेटिव फॉर होम चेयर बेड कार कन्वीनियंट फ्लावर वेलवेट राउंड कुशन काउच कुशन। तो मैं इसका नाम ये रखता हूँ। आप कंसाइज सा शॉर्ट सा नाम भी रख सकते हैं। मुझे ये नाम बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ से काउच का वर्ड हटा देता हूँ। सॉरी, काउच का वर्ड मैंने हटा दिया। ये बेड कार कन्वीनियंट ये ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ आपको हिंट्स दे रहा है कि इसकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। ये बात याद रखिएगा कि कैटेगरी की बेस पे ही जो दराज है अपनी कमीशन लेता है। तो इसकी कैटेगरी बेसिक तो यही बनती है फर्नीचर एंड डेकोर, होम डेकोर, कुशन एंड कवर्स। ये इसकी कैटेगरी मैंने सेलेक्ट कर दी है। क्या अगर आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हों कि कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए बेसिक ये है कि आप दराज की ऐप में जाएं और वहाँ से आप देख लें कि कुशन्स की कैटेगरी क्या होती है। मैंने क्वेश्चंस पे क्लिक किया तो ये देखें कोई जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी ये देखें कैटेगरी फर्नीचर में होम डेकोर, कुशन्स एंड कवर। तो आप यहाँ से कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर ली मैंने। अच्छा जी, ब्रांड के अलावा आपने जब कोई चीज़ अपलोड करनी है तो उसको नो ब्रांड लाजमी लिखना है। नो ब्रांड नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे स्टैटिक लगा हुआ है, कोई ना कोई ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नो ब्रांड है ये। उसके बाद वो कह रहा है अपलोड करने के लिए जब लिस्ट करते हैं तो इसके बारे में कुछ डिटेल देनी पड़ती है। आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल लिख के रखी हुई है। मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। सुपर सॉफ्ट एंड ब्रीथेबल सीट कुशन प्रोवाइड यू विद एन एक्सीलेंट एंड अल्टीमेट कंफर्ट एक्सपीरियंस। ये इस तरह की कुछ डिटेल आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिख के रख लेनी है या खुद टाइप कर लेनी है। मैं इसी चीज़ को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देता हूँ और साथ ही साथ जो इसके मेजरमेंट्स हैं वो भी लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद हम इसमें देखिए मैंने 4 से 5 कलर वेरिएंट दिए हुए हैं। तो आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से वेरिएंट्स में जाके मैं कलर की बेस पे इनको अलग अलग करता हूँ। ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ, ब्लैक के बाद ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, ब्लू के बाद रेड, पर्पल भी है मेरे पास, मैं पर्पल सेलेक्ट करता हूँ और रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और इनकी ये तस्वीरें जो मैंने अपलोड की हैं वो लोकल अपलोड भी कर सकते हैं आप। अब वो मीडिया सेंटर में भी आ चुकी हैं क्योंकि मैंने पहले से ही ऊपर अपलोड कर दी हैं। ब्लैक में मैं ब्लैक को रख देता हूँ, कंफर्म अपलोड। उसके बाद मीडिया सेंटर में ब्लू की जगह ब्लू रख देता हूँ। देन पर्पल की जगह पर्पल और रेड की जगह रेड को रख देता हूँ। ये मैंने हर एक वेरिएंट के साथ उसकी एक इमेज ऐड कर दी। जिस तरह आप देख सकते हैं कि दराज पे वेरिएंट्स बने हुए हैं डिफरेंट। ये 1 पीस का है, ये ब्लैक 1 पीस है, ये नेवी ब्लू। इस तरह मेरी भी ये कैटेगरी आएगी। आप एक से ज़्यादा तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं। अब जो आपने यहाँ पे वेरिएंट बनाए हैं उसी हिसाब से नीचे उसकी कलर फैमिली के हिसाब से सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा जी, इधर आपने इनकी प्राइस सेट करनी है। प्राइसिंग सेट करने के लिए आप ये बात माइंड में लाजमी रखिएगा कि हर प्रोडक्ट के ऊपर दराज जो है वो आपसे कमीशन लेता है। कमीशन के अलावा वैट भी आपको पड़ती है जो कि प्रोविंस की बेस पे होती है। मैं पंजाब से ऑपरेट कर रहा हूँ तो वैट 13 to 19% वैट वो चीज़ है जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है आपके डिलीवरी चार्जेस के ऊपर। तो अगर 200 रुपया डिलीवरी चार्जेस पड़ते हैं कस्टमर को, तो बायर को कस्टमर को तो सेलर को भी जो है 200 में से अगर मैं हिसाब लगाऊं 20% का, तो 200 का 20% 40 रुपीज़ होता है। इस हिसाब से आपने वैट भी निकाल लेनी है। कमीशन देखने के लिए आप कमीशन खुद भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हर कैटेगरी की अलग अलग कमीशन दी हुई है। आप अकाउंट्स एंड सेटिंग में जाके प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे अगर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कमीशंस की एक टैब है, इस पर सिलेक्ट करें। अभी देखें हमने क्या कैटेगरी रखी है इसकी, उसकी बेस पे हम इसकी कमीशन मालूम कर सकते हैं। इसकी कैटेगरी हमने रखी है फर्नीचर एंड डेकोर में होम डेकोर एंड कुशंस। फर्नीचर एंड डेकोर ये आ गया। उसके बाद होम डेकोर और उसके बाद कुशन एंड कवर। अब देखें 14% जो है वो कमीशन लेगा दराज। अगर मैं 100 रुपया लिखता हूँ तो 14 रुपये दराज के हैं। अगर 200 रुपये लिखूँगा तो 28 रुपये दराज के हैं। इस हिसाब से आपने अपने कमीशन लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे ये कुशन बाज़ार से 300 रुपया होलसेल प्राइस पे मिल रहा है, तो अगर मैं इसको 500 रुपये में सेल करूँगा तो कमीशन वगैरह निकालने के बाद मुझे 100 रुपीज़ तक बचत हो जाएगी। तो आपने इस हिसाब से अपनी मार्जिन रख के सेल करना है। ये एक छोटी सी चीज़ है, ये लाजमी देखिएगा कि अगर आपने 500 रुपये का सेल करना है तो प्राइस में आप 600 टाइप करके सेल लगा दें कि ये 500 रुपये का है। इससे भी कुछ कस्टमर जो है आपके अकाउंट की तरफ माइल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 600 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस रखता हूँ और 500 रुपये की सेल लगा देता हूँ जो कि आज से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट ईयर अप्रैल की 30 तारीख तक चलेगी। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। आप देखें 600 रुपये इसकी ओरिजिनल प्राइस है। जैसे इनमें ओरिजिनल प्राइस 150 है और ये सेल कर रहे हैं 99 का। ये सिर्फ कवर्स हैं। इस तरह हमारे भी शो होंगे कि 600 इसकी प्राइस है और 500 रुपये में हम इसको सेल कर रहे हैं। इसी तरह सब की आप बारी बारी चेंज कर सकते हैं प्राइस। मैं स्पीड अप करने लगा हूँ प्रोसेस को। मैं बारी बारी हर एक की प्राइस ऐड कर रहा हूँ। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। आपको मेथड बता दिया किस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम देखेंगे कि SKU क्या होता है। आप यहाँ पे क्वांटिटी लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 इसके जो हैं पीसीस पड़े हुए हैं, 100 मैं हर एक में ऐड कर रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से जो क्वांटिटी आपके पास है उसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये सेलर SKU है, ये खुद लिखना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन मैं रेफ़र करूँगा कि आप जो है कुछ शॉर्ट सा
एक कीवर्ड लिख दें इधर, जब आपको ऑर्डर आए तो आपको कलर के बारे में पता चल जाए। एक जो तस्वीर से भी आपको पता चल सकता है, और साथ ही ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक लिखा है तो मैं ब्लैक कुशन का सी लिख देता हूँ। इसी तरह ब्लू है तो ब्लू के साथ सी लिख देता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट टैब में करना है इसको। ब्लू के साथ सी लिख दिया। इसी तरह पर्पल है, पर्पल कुशन। इस तरह मुझे आसानी हो जाएगी, जब मुझे कोई ऑर्डर रिसीव होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये अवेलेबल है। नेक्स्ट, वारंटी में इसको आपने नो वारंटी, अगर आपको वारंटी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरी प्रोडक्ट का वेट जो है वो 300 ग्राम है, तो मैं यहाँ पे 0.3 टाइप कर देता हूँ। डायमेंशन इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो आपने अपनी सेंटीमीटर्स में माप लेनी है। मेरा 15 × 15 इंचज़ है। इंचज़ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप इधर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो के लिए ऐड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर है इसका, और जो है 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 15 सेंटीमीटर ही इसकी हाइट है। मैंने ये डिटेल लिख दी और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर दिया। सबमिट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरी प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगी सक्सेसफुली, और 2 से 3 दिन लगते हैं इनको पब्लिश होने में, या अब ये रिव्यू में चली गई है। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं मैनेज प्रोडक्ट्स में जाके, तो ये यहाँ से पेंडिंग में जा चुकी है। मेरी प्रोडक्ट पब्लिश हो चुकी है, पेंडिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप भी देख सकते हैं, अगर तो पेंडिंग में चली गई तो यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज़ ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये था एक मुकम्मल मेथड प्रोडक्ट को अपलोड करने का। नेक्स्ट जब ऑर्डर रिसीव होगा तो मैं आपको इसका पूरा मेथड बताऊंगा कि किस तरह आप ऑर्डर को पैक करके दराज के ऑफिस पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो की सबको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।